वीडियो ट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ स्टूडेंट्स के बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जो उनका एक तरह से देखा जाए तो उनकी मानसिक सोच जो है, जो उनके पढ़ाई को जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर उस सोच को हम बदलने की कोशिश करें तो बेझिझक बदल सकते हैं, बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं और अपना स्टडी प्लान जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बात आती है कि ये क्या है। जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं। अभी फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम्स का डेट बढ़ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डेट पे निर्भर रहते हैं कि डेट क्लियर हो जाए तो हम पढ़ेंगे, या बहुत सारे का ये है कि कोचिंग नहीं चल रहा है, हम घर पे बैठे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। ये एक तरह से कहते हैं ये बहाना है, और एक तरह से देखा जाए तो उनका मानसिक सोच भी है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहें तो वो घर पे भी पढ़ सकते हैं, और घर पे पढ़ने का सबसे जो बेस्ट है वो आज हम आपको बताएंगे। एक ब्रह्मास्त्र है जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं और वो आपके स्टडी प्लान को इम्प्रूव करेगा। अभी आपके लिए एक सबसे फायदेमंद चीज ये हुआ है कि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए कई राज्यों में कोविड-19 का सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गया है, जिसके कारण इसको देखते हुए बहुत सारे एग्जाम्स का डेट बढ़ा दिया गया है। जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे बता दें आपको कि जेईई मेन का जो डेट है, जो न्यू बैच के लिए है, जो मेन का डेट है वह 1 से 6 सितंबर के बीच अब होगा। जो पहले ही होने वाला था वो अब 1 से 6 के बीच में होगा। जेईई एडवांस का डेट भी बढ़ चुका है। जेईई एडवांस का डेट जो है वो 27 सितंबर को होगा। जेईई एडवांस का डेट जो है वो 27 सितंबर को होगा, जबकि नीट का जो डेट है वो नीट का डेट अब जो होगा वो बढ़ गया है, वो अब 13 सितंबर को होगा। तो इस तरह से काफी डेट बढ़ चुका है। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बता दें आपको, पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर्स जो के लिए जो अप्लाई किए थे, उनमें डीबीटी का जो एग्जाम होने वाला था 30 जून को, जो एग्जाम होने वाला था वो अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। उसका कोई नया डेट नहीं आया। वो पहले 30 जून को होने वाला था, जो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। 30 जून को वो डीबीटी का एग्जाम नहीं होगा। वैसे ही आपको आईसीएमआर का एग्जाम जो है वो 12 जुलाई को पहले होने वाला था, वो में भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। 12 जुलाई को एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, एडमिट कार्ड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 99% आप ये मान के चलें इसका डेट भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। आपको CSIR जो 31 जून को होने वाला था नहीं हुआ है, डेट पोस्टपोन्ड हो चुका है। हालांकि फॉर्म फिलअप जो 30 जून लास्ट डेट था वो ओवर हो गया है, उसका अभी कोई डेट बढ़ा नहीं है, उसका अभी तक कोई भी डेट नहीं आया है, कोई भी डेट नहीं आया है। तो मे भी आप इसमें कोई आप बता नहीं सकते हैं कि कब हो जाए, वो कभी भी एग्जाम हो सकता है आपका। वैसे ही यूजीसी नेट का जो डेट है, यूजीसी नेट का जो डेट है वो भी अभी तक नहीं आया है। दोनों के फॉर्म का जो लास्ट डेट था 30 जून वो खत्म हो चुका है, कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है उनके डेट में। तो ये मान के चला जा रहा है कि चूंकि अब फॉर्म का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है तो ये दोनों संस्था जो है एग्जाम कभी भी ले सकती है। इसलिए स्टूडेंट को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कभी भी जो है वो गवर्नमेंट अपना डेट दे सकती है और उस पर एग्जाम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इस सिचुएशन का काफी हद तक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आज 5 जुलाई है और आप नीट के लिए 13 सितंबर, 27 जून तो हालांकि सितंबर में होने वाले, तो एक तरह से समझिए कि आपके पास पूरा 2 महीना से कुछ ज्यादा का समय है, जिसको आप जो है बहुत आसानी, बहुत काफी हद तक यूजफुल आपके लिए हो जाएगा ये डेट। लेकिन कब यूजफुल होगा? जब आप अपना जो है बेस्ट अपने स्टडी को दीजिएगा, तब होगा। आप ये सोच छोड़ दीजिएगा कि चूंकि हम कोचिंग में पढ़ते थे, अभी कोचिंग नहीं चल रहा है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोचिंग बहुत हद तक मायने नहीं रखता है। अगर आप चाहें तो आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आप यूज कर सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र हम आपको बताएंगे कि क्या ब्रह्मास्त्र हो सकता है। अभी आप घर पे हैं तो आप अपना जो है वो प्लान जो है सबसे पहले सुधार सकते हैं। आप जो नॉर्मल काम हम आप करते हैं उसको हम लोग एक तरह से देखें तो आप क्या क्या करते हैं डेली बेस में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए पहला काम जो होता है बच्चों का, वो पहला पसंद होता है कि वो सोना चाहते हैं बहुत ज्यादा। तो हम आपको देते हैं कि सामान्य समय जो बच्चों का होता है सोने का, जो किसी भी एक स्वस्थ मनुष्य का जो सोने का समय होता है वो 8
आवर्स होता है, हम 8 आवर्स नहीं आपको एक और आवर्स इसमें दे देते हैं। आप 9 घंटे जो है आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटा में आप दे दीजिए 9 आवर्स आप दे दीजिए सोने में। आप जो है 2 घंटा आप दे दीजिए अपने डेली बेस के जो भी काम है उनको करने में 2 घंटा दे दीजिए। आप जो है 2 घंटा आप दे दीजिए अपने जो भी आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, आप 2 घंटा मोबाइल को दे दीजिए। अपने दोस्तों से चैटिंग करना है चैटिंग कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और 2 घंटा आप दे दीजिए आप अपने 2 घंटा नहीं, चलिए 3 घंटा हम आपको दे देते हैं। 3 घंटा आप दे दीजिए जो भी आप खाना पीना खाते हैं, अपना जो भी डेली बेस का काम है वो करते हैं। तो रिफ्रेश होने के लिए आप 2 घंटा ले लीजिए। 2 घंटा आप चैटिंग करने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जुलने के लिए, बात करने के लिए ले लीजिए। 3 घंटा जो आप ले लीजिए खाने पीने, नाश्ता करने, थोड़ा टहलने के लिए 3 घंटा हम आपको दे देते हैं। अगर इस सारे को ऐड करें तो होता है आपको 9, आप टोटल हो जाता है यहाँ पे 16 घंटे का समय आप जो है पढ़ाई के अलावा खर्च कर सकते हैं। बचता है आपके पास सिर्फ 8 घंटा। 8 घंटा अगर आप ईमानदारी से स्टडी करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 8 घंटा में ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 8 घंटा रेगुलर पढ़िए। आप 8 घंटा में कभी भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 8 घंटे में जब भी आपको लगे कि हाँ चलिए अब आप रिफ्रेश हो गए हैं तो आप पढ़ने बैठ जाइए और पढ़िए। और ऐसा भी नहीं है कि आप रेगुलर पढ़िए, उसमें भी जब लगे कि आप उब गए हैं तो थोड़ा देर अपना मोबाइल उठाइए, या आप किसी से बात करना चाहें थोड़ा बात कर लीजिए, घर पे किसी से बात करना चाहते हैं बात कर लीजिए, जो भी आपका फेवरेट हो उसको आप कर लीजिए। और फिर जब आप लगे कि हाँ अब आप रिफ्रेश हो गए, लेकिन फिर आप पढ़ने बैठ जाइए रिफ्रेश होने के बाद। तो ये 8 घंटा अगर आप किसी तरह से अपनी पढ़ाई को देते हैं तो मेरा मानना है कि ये जो 2 महीने से ज्यादा का समय है, आप आसानी से अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और आने वाले आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रूटीन्स बना लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब वो रूटीन्स के साथ पढ़ते हैं तो उनका जो है ध्यान होता है वो पढ़ाई पे कम, उनकी घड़ी पे ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बनाया है कि 12 से 2 हमको पढ़ना है, वो 12 बजे ठीक है वो पढ़ लेता है, 12 बजे पढ़ने तो बैठ जाता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान देता है कि 2 कब बजने वाला है, कि 2 बजे और हम उठ जाए। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक तो वो हमेशा अपना टाइम घड़ी पे देता है, और दूसरा उसको 12 से पहले ये लोड बना रहता है, प्रेशर में रहता है कि हमको 12 बजे पढ़ने बैठ जाना है। ये प्रॉब्लम उसके साथ होती है। बहुत सारे बच्चे हालांकि हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो प्रेशर में रहते हैं कि नहीं 12 बजे हमको बैठ जाना। तो ये तो 12 बजे के पहले जो वो अपना फ्रीली काम करने वाले थे, रिफ्रेश होने वाले थे, वो फुल्ली रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं। वो उनका लोड रहता है कि नहीं 12 बजे हमको पढ़ना है, जो भी करना है। तो मेरा मानना है कि आप पढ़ने तभी बैठिए जब आप फुल्ली रिफ्रेश हो, आपको लगे कि नहीं अब हमको पढ़ना चाहिए, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आप इन सब सारे, हमने आपको सब टाइम दे दिया है, सोने के लिए दे दिया, आपको घूमने फिरने के लिए दे दिया, टहलने के लिए दे दिया, खाने पीने के लिए दे दिया, दोस्तों से बात चैटिंग करने के लिए दे दिया, फिर हमने आपको 8 घंटा दिया। उसमें भी हमने कहा कि आपको जब लगे कि आप उब गए हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होना है, उसमें भी अपना मोबाइल उठाइए, चाहे जो भी आपका फेवरेट हो, 10 मिनट 15 मिनट उसको टाइम दीजिए, फिर पढ़िए। तो आप 8 घंटा रेगुलर नहीं तो कम से कम 4 घंटे या 2 घंटे के आप बैचेज में टाइम दे दीजिए। लेकिन 8 घंटा जब आप दे दीजिएगा ईमानदारी से, सिर्फ बुक खोल के बैठने से 8 घंटा अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से ये 8 घंटा देते हैं तो आप जो है अपनी जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें 100% सक्सेस होइएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये कम से कम भूल जाइए। और ये जो 8 घंटा है वो अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी सेल्फ स्टडी जो है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करती है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता, इसलिए सेल्फ स्टडी कीजिए और पूरी तरह ईमानदारी से 8 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी को देते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मत दीजिएगा। सेल्फ स्टडी को देते हैं तो आप जो है 100% सक्सेस होइएगा। बहुत सारे आप एग्जाम्पल सुनते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप लोग एक क्लब का एग्जाम्पल एक लेते हैं कि उन्होंने जो है बिना गुरु के अपना ज्ञान जो है अर्जुन से ज्यादा द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना गुरु माना था। हालांकि
गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनको सिखाए नहीं थे, उनकी धनुर्विद्या सिखाई नहीं थी उन्होंने, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य के दो सबसे उत्तम शिष्य थे जो अर्जुन थे, जिनके धनुर्विद्या के सामने कोई भी नहीं आता था, उनसे ज्यादा धनुर्विद्या एकलव्य के पास थी। और वो भी किस बल पे? सिर्फ उनके सेल्फ के बल पे। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कुछ नहीं सिखाया था, ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ स्टडी एक ब्रह्मास्त्र है। ये कोई टीचर, हमने आपको बताया कि टीचर सिर्फ गाइडलाइन देता है, और ये आपका मेंटल वीकनेस है कि आप डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर। तो डिपेंड होना होइए, लेकिन जब आपका सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में आप किसी के टीचर के पास नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि सेल्फ स्टडी आपको कहां तक लेके जाती है। मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रह्मास्त्र है, किसी पे आप डिपेंड नहीं रहिएगा, और सेल्फ स्टडी जो है आपको काफी ऊंचाई तक लेके जाएगा। अगर आप आज से ये 8 घंटा अगर आप दे रहे हैं सेल्फ स्टडी को, तो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन इसमें से आप कर रहे हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होइएगा, ये मेरी गारंटी है। कहा जाता है, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी मानव, मतलब मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे एक मुलायम रस्सी के पत्थर पे घिसने के कारण पत्थर पे जैसे वो बन जाता है, निशान बन जाता है, वैसे ही अगर बार बार कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करता है तो वो बुद्धिमान बन सकता है। उस तरह अगर बार बार आप एक चीज को स्टडी करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो 8 घंटा बहुत होता है पढ़ने के लिए। आप आसानी से ये सारे काम करने के बाद अगर 8 घंटा आप देते हैं, तो उसमें भी हमने आपको बताया कि अगर आपको रिफ्रेश होना है तो मोबाइल चला लीजिए, किसी दोस्त से बात कर लीजिए, मूड फ्रेश हो जाए, फिर बैठ जाइए, तो आप आसानी से उसको आप कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें एकलव्य की कहानी है। ये हमने जो अभी कहावत की सब सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन वो खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ स्पीच के लिए उसको यूज करते हैं, किसी दूसरे के बोलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब खुद पे अप्लाई की बात आती है तो वो अलग हो जाते हैं। तो अगर सही में आप कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अपने ब्रह्मास्त्र को यूज कीजिए, यानी कि सेल्फ स्टडी को यूज कीजिए। 8 घंटा समय थोड़े से ब्रेक लेकर ही दीजिए, लेकिन दीजिए अपनी पढ़ाई को, रेगुलर मत दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक करके ही दीजिए। रूटीन अगर आप पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि रूटीन जो है आप पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनका टाइम जो है वो हमेशा, ये तो वो पहले लोड में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं कि हमको 12 बजे बैठ जाना है पढ़ने, फिर जब बैठ जाते हैं तो उनको ये वो जल्दी रहता है कि कब 2 बजे और हम उठ जाएं, पढ़ाई हो या ना हो, सिर्फ उनको टाइम पूरा करना होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए बैठते हैं कि चलिए 12 से 2 बैठ गए, है ना। तो ये हर एक बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे हैं तो गार्जियन बोल दिया कि अच्छा बच्चा पढ़ने नहीं बैठा, तो वो किताब खोल के बैठ तो जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो ये बात, ये जो धोखा है वो आप अपने गार्जियन के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इस ब्रह्मास्त्र को यूज कीजिए, और ये ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होगा। आप जो है अपने किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कंपटीशन में अपना परचम लहराइएगा और सफल हो के वहां से आइएगा। तो इसलिए ये ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए, और ऐसे बहुत सारी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, उन वीडियो को भी देखिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, या तो वीडियो के थ्रू बताया जाएगा या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए और बहुत सारे प्रिपरेटरी जितना भी हमने नाम दिया कि डीबीटी, ICMR, CSIR, UGC, नेट, इस नेट ट्रैकर के प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे प्रिपरेटरी वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे दोस्तों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाइए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और ऐसे ही प्रोत्साहन के लिए हम जो है ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट जो है अभी डिप्रेशन में है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो आसानी से मोटिवेट हो। पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, सिर्फ दिल से मेहनत करना चाहिए, लगन से मेहनत करना चाहिए। आप जरूर सक्सेसफुल होइएगा। डिप्रेस हो जाइएगा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इतना घंटा आप फ्री है ना, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 8 घंटा देना है, बहुत बड़ा टाइम होता है। आप 8 घंटे के मुकाबले देखिए, इससे दुगुना समय आपको हमने फ्री करने के लिए दे दिया, 9 घंटा आपको सोने के लिए दे दिया, है ना। तो इतना घंटा तो आप फ्री है ना, दुगुना टाइम आप फ्री है, सिर्फ 8 घंटा देना है, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 8 घंटा अगर आप ईमानदारी से देते हैं, मेरा मानना है कि 100% आप सक्सेसफुल होइएगा। और जुड़े रहिए हमारे नेट ट्रैकर के प्लेटफॉर्म पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके तक सबसे पहले पहुंचा सकें।